मुश्किलें आसान हुई या बढ़ गई? क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला हतमी तौर पर हल हो गया है, या ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा? और क्या हुकूमत को या बड़ी सियासी जमातों के इल्म में था कि हुकूमत आइन में तरमीम करने की बजाय एक्ट पास करा रही है और इसलिए हुकूमत का साथ दिया गया ताकि मुस्तकबिल की पेशबंदी कर ली जाए? या फिर बड़ी सियासी जमातों ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को यानी कानून साजी में कानून बनाकर हुकूमत का साथ देकर उसे बंद गली में तो नहीं धकेल दिया? क्योंकि आइन की कोई चैलेंज नहीं होती मगर कानून चैलेंज हो सकता है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से सर्विस एक्ट का तरमीमी बिल आसानी से मंजूर करा लिया गया। दोनों ईवानों में बिल्कुल कोई बहस नहीं हुई, मगर कहने वाले अब भी ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आइन में तब्दीली की बजाय यानी आइन में अमेंडमेंट की बजाय सर्विस एक्ट में तरमीम ने अभी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और मुश्किलें आसान होने की बजाय बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक इख्तियार को आइन का हिस्सा बनाने के लिए कहा था, आइन साजी के लिए कहा था, जिसका मतलब ये लिया जा रहा था कि आइन के आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट की जाना थी, मगर उसके लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार थी। उस वक्त चूंकि अपोजिशन तैयार नहीं थी, इसलिए हुकूमत ने आसान रास्ता इख्तियार किया और सादा अक्सरियत से कानून को मंजूर कराने का रास्ता इख्तियार किया। हालांकि खुद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से आइन में तरमीम के लिए 6 माह का वक्त मांगा था, लेकिन इंतहाई कम अरसे में इत्तफाक राय से या कसरत राय से सर्विस एक्ट में तरमीम का बिल पास करा लिया है। तमाम बड़ी जमातों की हिमायत उसको हासिल है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील वापस नहीं ली, बल्कि अपील बरकरार रखी है, जिससे यह तासुर मौजूद है कि शायद मामला अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। कानूनी माहिरीन का ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला फिर से जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने डॉक्टर शाहिद मसूद से बात करते हुए इसके ऊपर रोशनी डाली। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्या चैलेंज हो जाएगी या रखी रहेगी, दोबारा भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए होगा ऐसे कि ये करके कह देंगे कि हमने तो काम कर दिया। अब उसके बाद जब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, जो इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई है, वहां जाके ये कहेंगे कि जी अब हमें रिव्यू पिटिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अमेंडमेंट कर दी है। तो वो कहेंगे ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहेंगे ठीक है, आप रिव्यू विड्रॉ कर लें। रिव्यू विड्रॉ हो जाएगी तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी प्रीवियस, वो फाइनल हो गई। अब वो फाइनल हो गई, अब वो सुप्रीम कोर्ट 6 महीने इंतजार करेगी। 6 महीने के बाद कहेगी कि क्या आपने जो हमने कहा था किया? वो कहेंगे जी हमने किया, हमने आर्मी एक्ट में तब्दीली कर दी। उनका ये तो काफी नहीं है। अच्छा, ये चैलेंज तो नहीं हो सकता लेकिन ये कानून ना जो बन गया, जो एक्ट पास हो गया, बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज हो। देखिए कोई भी कानून चैलेंज हो सकता है। आइन की कोई चीज हो, आइन की शिक हो, उसको चैलेंज, वो भी चैलेंज हो सकता है, लेकिन वो खास चीजों में हमेशा नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी कानून हो, वो चैलेंज हो सकता है। ये चैलेंज हो जाएगा आपको लगता है? जी बिल्कुल चैलेंज होता है, मेरे ख्याल में तो चैलेंज हो जाएगा। जिस दिन प्रेसिडेंट साहब इसको साइन करेंगे, ये बिल को जब जाएगा उनके सामने, उसके दूसरे दिन ये चैलेंज हो जाएगा। जस्टिस साहब ये तो मजाक बन गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये तो एक तमाशा बन गया है जस्टिस साहब, कमाल हो गया। बज़ाहिर आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई हैं उनके मुताबिक उस फैसले को यानी इस एक्ट को या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल मौजूद रहेगा कि पार्लियामान से एक्ट मंजूर कराना था या फिर पार्लियामान से आइन साजी करानी थी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए सादा अक्सरियत, लेकिन आइन साजी के लिए 2/3 मेजोरिटी। अब सवाल ये है कि पार्लियामानी जमातों की हिमायत के बाद मुश्तरका तौर पर या अक्सरियत से कौमी असम्बली और सेनेट से ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन के कानून मंजूर हो चुका है और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को कानूनी हमायत हासिल हो चुकी है, यानी पार्लियामेंट इस कानून के पीछे खड़ी है। तो क्या हुकूमत को नजरसानी की अपील वापस ले लेनी चाहिए? असूली तौर पर तो अब इस मामले में कोई बहस भी नहीं होनी चाहिए और इस पर क्या सरैया और कानूनी मोशगाफियां तलाश करने की बजाय इस मामले को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर देना चाहिए। तो क्या हुकूमत ये काम फौरी तौर पर करेगी और नजरसानी अपील वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर यह कहा कि
आइन साजी क्यों नहीं कराई गई और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्यों मंजूर कराया गया, तो फिर यह मामला शायद और लंबा चलेगा। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या आज सेनेट और कौमी असेंबली से ये कानून मंजूर होने के बाद ये मामला हमेशा के लिए सॉल्व हो गया है, या अभी इसके ऊपर और भी अरकरेजी की जाएगी और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा?